नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुणाल जंघेल। अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे कमलनाथ। मीडिया के सवालों से हुए रूबरू। आचार्य प्रमोद के भाजपा में शामिल होने पर दिया बयान, कहा हर व्यक्ति है स्वतंत्र। रसोइयों ने अचानक रोकी मंत्री करण सिंह की गाड़ी, सुनाई अपनी पीड़ा, सौंपा ज्ञापन। आधी अधूरी बात सुनकर निकल गए मंत्री। रैगिंग का शिकार हुआ 9वीं का छात्र, परिजनों ने की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने नहीं की कोई कार्रवाई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गमला फोड़कर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा गृह जिले पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की और प्रमोद कृष्णन के भाजपा में शामिल होने को लेकर कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अपने 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये पार्टी का निर्णय होगा कि वह किसको चुनाव में लड़ाना चाहती है या नहीं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई कहीं से बंधा हुआ नहीं है, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है, सबसे चर्चाएं हो रही हैं। जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामे? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह शक्रवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के देवास जिला मुख्यालय में मध्याह्न भोजन रसोइया महिलाओं ने अचानक मंत्री करण सिंह वर्मा की गाड़ी रोक दी। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई और ज्ञापन सौंपा, मगर मंत्री पूरी बात सुने बगैर निकल गए। महिला रसोइयों ने मंत्री करण सिंह वर्मा को कलेक्टर कार्यालय परिसर में ज्ञापन दिया। रसोइयों ने बताया कि उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि करण सिंह वर्मा देवास कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पटवारियों, तहसीलदार और एसडीएम से चर्चा की। जब मंत्री वर्मा लौट रहे थे तब मध्याह्न भोजन रसोइया संघ से जुड़ी महिलाओं ने मंत्री वर्मा की गाड़ी रोक दी और मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए। मंत्री करण सिंह वर्मा ने महिलाओं को उनकी समस्या पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। मंत्री महिलाओं की आधी अधूरी बात सुनकर चले गए। पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है, 8 दिन जो भी समय लगे मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा या हमारे संबंधित मंत्री को। सर बेना को मैं बेना से क्या होगा, हम स्कूल कैसे चलाएं? 4 महीने हो गए। अरे तुमसे हंसी मजाक करता, थोड़ा बहुत करना नहीं तो बेना से नहीं सर, हमारी मेहनत दे दो, हमारी मेहनत दे दो, हमको चलाना पड़ता है। 3 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही। बेना से मतलब नहीं है हमको, हमें तनख्वाह दिलाओ। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्री जी महिलाओं से पिंड छुड़ाने की किस कदर जल्दबाजी में थे। तो 3 महीने वो भी नहीं मिल रहा है। मंत्री जी ने आपसे बोला मैं हंसी से बात नहीं कर सकता हूँ, क्या आपसे क्या मांगते हैं उसको? बात करो तो हमको बेना से कोई मतलब नहीं, हमको हमारा अधिकार चाहिए बस। मतलब हमको हमारा पैसा चाहिए। आंगनबाड़ी का पैसा नहीं मिलता, 3 महीने हो जाते हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं, 4 बज जाती है और बोलती मैडम बोलती है कि तुमको हटा देंगे, हटा देंगे। और रसोई दो रसोई बात करती है तो अच्छा काम नहीं है। बेना का सबका हमारी मेहनत का पैसा दो ना। बेना हम तो हमारी मेहनत कर रहे हैं ना, बेना वाला तो वो देगा, काम कर रहा है बेना से क्या लगेगा। देवास से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। जबलपुर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब शासकीय अस्पताल के पास खड़ी एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। गनीमत रहा कि आग लगने के दौरान एम्बुलेंस के आसपास कोई भी नहीं था। बताया जा रहा है कि काफी समय से यह एम्बुलेंस अस्पताल में जर्द हालत में खड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों को जैसे ही एम्बुलेंस में आग लगने की सूचना मिली, फौरन दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू किया। बताया जा रहा है कि दमोह नाका स्थित मनमोहन नगर शासकीय अस्पताल में ये एम्बुलेंस लंबे समय से खड़ी हुई है, जिसका उपयोग अब नहीं होता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक ही एम्बुलेंस में आग लग गई। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि किसी शरारती व्यक्ति के द्वारा ये हरकत की गई है। फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर में एक छात्र के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र ने ऑनलाइन ठगी की शिकायत स्थानीय बेलबाग थाने में की है। वहीं पुलिस ने छात्र की शिकायत का मामला पंजीबद्ध कर साइबर सेल को सौंप दिया है।
बताया जा रहा है कि एक छात्र ने ऑनलाइन बुक परचेस के लिए 59,000 रुपए को क्यूआर कोड के माध्यम से भेजे थे, लेकिन वो क्यूआर कोड गलत था, जिस कारण उसके साथ रुपयों की ठगी हो गई है, जिसकी शिकायत छात्र ने थाने में की। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि साइबर सेल के माध्यम से मामले की जांच की जा रही है। एक छात्र है जिसके साथ वो बुक ऑनलाइन परचेस करना चाह रहा था, तो उसमें एक गलत क्यूआर कोड उसके द्वारा से ट्रांजैक्शन किया गया, जिससे करीबन 69,000 का उसके साथ ठगी हो गई है। इस संबंध में अभी तत्काल शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित वरिष्ठ कार्यालय को और साइबर सेल की टीम की मदद से हम इसमें जांच कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जब तक आपको ऑनलाइन परचेस के बारे में पता न हो तब तक खरीदारी नहीं करनी चाहिए। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। जबलपुर के आबकारी विभाग ने खिरहनी गांव में दबिश देते हुए नर्मदा तट के किनारे प्लास्टिक के डिब्बे में 25 किलो लहन जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही 45 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की है। जबलपुर आबकारी विभाग द्वारा नर्मदा के तट पर अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। आबकारी पुलिस को आरोपियों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद आबकारी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आबकारी प्रभारी जेएल मरावी के मुताबिक आज सुबह बरगी थाना के अंतर्गत ग्राम खिरहनी में नर्मदा तट पर दबिश दी गई, जहां ड्रम और प्लास्टिक के डिब्बों में 2500 किलो महुआ लाहन सहित 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब को बरामद किया गया है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि नर्मदा के तट पर अवैध रूप से कच्ची शराब बनाया जाता है ग्राम खिरहनी और समत पिपरिया के आसपास। उक्त सूचना पर आज जो है तो खिरहनी घाट पर सुबह सुबह दबिश दी गई, जिसमें ज़मीन के अंदर गड़ाकर रखे हुए ड्रमों और डिब्बों में, प्लास्टिक के डिब्बों में भरी हुई लगभग 2500 किलोग्राम महुआ लाहन और 45 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई है। लिहाजा अभी आरोपियों का पता नहीं चल पाया है, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर के सेंट अलियसेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोलीपाथर में 9वीं की छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग का मामला सामने आने के बाद परिजनों द्वारा स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद नाराज परिजन इसका विरोध किए। छात्र के साथ रैगिंग की घटना की जानकारी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को लगने के बाद कार्यकर्ता स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे और रैगिंग करने वाले छात्र पर कार्रवाई की मांग करने लगे। स्कूल प्रबंधन द्वारा जब इस घटना पर कोई ठोस जवाब न देने पर कार्यकर्ताओं ने स्कूल में रखे पौधों के गमले को तोड़ डाला। घटना के संबंध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पीड़ित छात्र के परिजनों के द्वारा सूचना मिली थी कि उनका बेटा सेंट अलाइसेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोलीपाथर में 9वीं कक्षा में पढ़ता है। 27 जनवरी को उनका बेटा स्कूल गया था। स्कूल के अन्य छात्रों द्वारा उसकी रैगिंग ली गई, जिस कारण वो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ। इस घटना की जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई कार्यवाही नहीं की। सेंट अलाइसेस स्कूल में 9th क्लास के बच्चे के साथ रैगिंग होना, उसके बाद एक हफ्ते में कार्रवाई ना होना, ना ही उस पर कोई जांच की घटना सामने आना, ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं प्रचार लापरवाही का साबित हो रहे थे। आज एनएसयूआई छात्र संगठन ने उनसे मुलाकात करी, परंतु वो आ नहीं रहे थे बाहर, जिससे एनएसयूआई छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। कुछ परिजन हमारे साथ उपलब्ध मौजूद थे, उनने आक्रोशित होकर तोड़फोड़ करी है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर 48 घंटे के अंदर
प्रचार पर कार्रवाई नहीं होती तो एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी। इधर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस घटना की जानकारी उन्हें मिली है। पीड़ित छात्र और दोषी छात्रों के परिजनों को बुलाकर उन्हें इस घटना की जानकारी देकर भेज दिया गया है। एनएसयूआई कार्यकर्ता स्कूल टाइम में जब बच्चे पढ़ रहे थे उस समय आए और नारेबाजी करते हुए स्कूल परिसर में रखे गमलों को तोड़ दिया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल में गमले तोड़ने की शिकायत स्थानीय थाने में दी गई है। मैं अभी 5 मिनट पहले तीनों पेरेंट्स को बुला के जो भी बच्चे हैं उनके बीच में गलती हुआ है उनको समझा के पेरेंट्स को भी क्या किए हैं उसे बताकर भेजे हैं बोले। मैं इसके अलावा आपने जो जानकारी लेने आए हैं तो आप हमारे गमला क्यों तोड़े हैं वही हमने पूछा है उनको, और उनका कोई सही परिचय भी नहीं दिया, उनके पास पूरा जानकारी भी नहीं थी। बहरहाल अब देखना है कि एनएसयूआई द्वारा 24 घंटे की मोहलत के बाद स्कूल प्रबंधन क्या कार्यवाही करता है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की गोगांवा पुलिस टीम ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए देसी पिस्टल जखीरा को बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया है। आरोपी मोहन सिंह सिकलीगर के कब्जे से 10 अवैध देसी पिस्टल और कट्टे के साथ साथ 2 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। जब्त सामग्री का मूल्य करीब 1,60,000 रुपए आका गया है। गोंगावा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग हाथ से बनी हुई अवैध पिस्टल और कारतूस की खरीद फरोख्त करने वाले हैं। इसके बाद भीकन गांव एसडीओपी राकेश आर्य, गोगावा थाना प्रभारी करण सिंह परमार और निरीक्षक प्रवीण आर्य के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी। वहां पुलिस ने घेराबंदी कर मोहन सिंह सिकलीगर को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से 8 नग देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे और 2 जिंदा पिस्टल राउंड मिले। आरोपी की निशानदेही पर ही पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की सामग्री भी जब्त की है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शस्त्रों के हथियार की बिक्री के और इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसमें थाना गोगांवा की टीम, थाना प्रभारी करण सिंह परमार और प्रवीण आर्य, एसडीओपी राकेश आर्य, उनके द्वारा टीम गठित कर एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर एक व्यक्ति मोहन टकराना जो कि सिगनूर का है, उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 8 नग देसी पिस्टल और 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा राउंड जब्त किए हैं। ये हरियाणा रोहतक में मोस्ट वांटेड है, जिसके ऊपर 302, 307 के अपराध है। ये कुल मसरू का टोटल 1,60,200 रुपये का है, जिसको जब्त किया और उसके पास कट्टे बनाने की सामग्री जब्त की गई है। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। एक बागबान को उसी के फूल ने ऐसा जख्म दिया कि उसकी टीस से बागबान शायद ही कभी उभर पाए। करोड़ों की जायदाद, खुद का बड़ा सा मकान और 4 जवान बेटे, फिर भी बुजुर्ग नारायण राम भाऊ आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर नजर आ रहा है। संपन्न घर का मुखिया होने के बाद भी खंडवा में रेलवे के पुल पर बेबसी भरा जीवन गुजार रहे थे नारायण दादा। महाराष्ट्र की जालम तहसील के ग्राम कुरखेड़ा निवासी 65 वर्षीय नारायण राम भाऊ गावड़े बताते हैं कि गांव में उनकी 30 एकड़ जमीन है। पत्नी सविता के गुजर जाने के बाद बेटों ने उनकी तरफ से नजरें फेर ली। बेटे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। इससे दुखी होकर दादा घर और गांव छोड़कर अनजानी राह पर निकल पड़े और भटकते भटकते खंडवा पहुंचे। समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि नारायण दादा रेलवे ओवरब्रिज पर 2-3 महीने से रह रहे थे। गुजरने वाला कोई शख्स रोटी चाय की व्यवस्था कर देता था तो पेट की आग कुछ हद तक बुझ जाती थी। किसी ने कंबल दे दी तो ठंड से थोड़ी राहत मिल गई। उनके बारे में पता चलने पर नगर निगम के उपायुक्त सचिन सिटोले, जाकिर जाफरी, MIC सदस्य राम गोपाल शर्मा, संदेश गुप्ता, सुनील जैन, बबलू रजाड़ी उनकी मदद के लिए आगे आए। इन लोगों ने बुजुर्ग नारायण दादा को नगर निगम की गाड़ी में बिठाकर नया बस स्टैंड के रैन बसेरा में पहुंचा दिया। अचानक हमने गाड़ी रोकी और देखा तो बुजुर्ग काफ़ी वृद्धावस्था में और फटेहाल स्थिति में थे। तो चूंकि नगर निगम द्वारा 2 रैन बसेरे संचालित किए जाते हैं जहां पे इस प्रकार के वृद्धों और जिनका आसरा नहीं है उनको आश्रय स्थल प्रदान किया जाता है। तो हमने अपनी गाड़ी में दादा को यहाँ पे छुड़वाया है। निर्देशित किया है केयर टेकर को कि इनको बढ़िया से खाना, रहने की व्यवस्था करें। रहने की व्यवस्था तो है ही है, खाने की भी है, प्लस
सुबह उनकी दाढ़ी कटी और नहला के उनको स्वच्छ कपड़े दिए जाएंगे। अपना आशियाना पुल के ऊपर ही बना लिया था और आज सब नगर हमारी टीम का नजर पड़ी और कहीं न कहीं हमें नगर निगम के सहयोग से आज यहाँ के जो हमारे उपायुक्त सिटोले जी और जाकिर जाफरी जी हो गए, उनको समझाया बताया और ये आज रेन बसेरा में यहाँ पर आए हैं। कल इनका यहाँ से जो आदमी देखरेख करते हैं, इनकी दाढ़ी वगैरह बना के अच्छा नहला के अच्छे कपड़े पहनाकर वो यहाँ पर अपना जीवन बसर करेंगे। रेन बसेरा खंडवा के नगर निगम के उनकी बराबर देखरेख करती है। व्यवस्थित रूप से यहाँ पर रेन बसेरे बने हुए जहाँ पर इन गरीबों की चिंता की जाती है। लोगों के सहयोग से, सभी के सहयोग, शहीद खान सर है, गोपी काका है, सिटोले जी है, जाफरी सर है, हमारा संदेश गुप्ता जी है, खरे सर है, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सहयोग भी दिया और साथ में अपनी गाड़ी में जगह भी दी कि नहीं अपन गाड़ी से लेके आएंगे। तो एक होता है खंडवा शहर में कि दादाजी की नगरी में मानवता है, आप यहाँ भूखे आ सकते हो लेकिन रह नहीं सकते हो। उनको गाड़ी में बिठाकर यहाँ रेन बसेरे में, नए बस स्टैंड के पास रेन बसेरे जो है यहाँ पे लाकर इनको इनकी सारी व्यवस्थाएं, कपड़ा, खाना पीना, दाढ़ी कटिंग सब इनकी सब जन सहयोग के माध्यम से हो जाएगा। मैं दादाजी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये सब पुलिस कार्य में हम लोगों का सहयोग। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। रतलाम जिले के थाना पिपलोदा क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती पर एक सिरफिरे युवक ने एसिड अटैक करने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि पीड़ित युवती रोजाना बस के जरिए पिपलोदा से जावरा स्कूल में पढ़ाने जाती है। बस में सफर के दौरान एक युवक अक्सर उस पर कमेंट पास करता था। गुरुवार को सुबह 8:30 बजे रास्ते में फिर युवक ने युवती पर अश्लील कमेंट किया। युवती के विरोध करने पर युवक ने युवती पर एसिड फेंकने की धमकी दे डाली। युवती ने घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। उसके बाद पिपलोदा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया है। रतलाम के पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने बताया कि आरोपी नशेड़ी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पिपलोदा थाना क्षेत्र में एक मामला पंजीबद्ध किया गया जिसमें एक महिला द्वारा शिकायत की गई है कि एक व्यक्ति जो है वो जब वो बस में जाती है तो उस पर अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी करता है करके 1-2 दिन से वो टिप्पणी कर रहा है। और जो शिकायत जैसे ही थाना पिपलोदा में प्राप्त हुई है तत्काल मामला पंजीबद्ध करके आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और उसका 151 करके जेल भेज दिया गया है उसको। रतलाम से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राहुल बैरागी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर नगर निगम के नए परिषद हॉल का उद्घाटन शुक्रवार को किया। मुख्यमंत्री ने सभागृह का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की है। समारोह में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्षदों और महापौर को बधाई देते हुए कहा कि इस भवन का नाम अटल जी के नाम से रखा गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जितना सुंदर ये परिषद हॉल बना है उतनी सुंदर चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए, बिना किसी वजह से यहाँ बहस ना हो। उन्होंने कहा जब वे महापौर थे तो लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे कि बजट के बाद महापौर क्या कहने वाले हैं। इसी तरह का माहौल इस परिषद में नजर आना चाहिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि अटल जी के नाम से बने इस सभागृह में बैठकर हम विश्वास दिलाते हैं कि दलगत भावना को परे रखकर सभी इंदौर के सहयोगी पक्ष के रूप में काम करेंगे। सदन की चुटकियां का मजा इसी प्रकार से होता है ना। सदन का उद्घाटन हो और उसमें अगर विनोद नहीं हो, माननीय सरपंच जी यहाँ मौजूद है, आपकी चुटकियां, आपका स्टाइल, बोलने का तरीका शब्दों के लिए और जिनके नाम पर ये रखा गया है, हम तो सब जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्तित्व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जैसा। और मैं बधाई देता हूँ, बहुत सुंदर परिषद बनी है और जितनी सुंदर बनी है मैं आपसे अपेक्षा करूंगा उतनी सुंदर यहाँ पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि सदन चर्चा का स्थान है, हंगामे का स्थान है। और इसलिए बहुत अच्छी चर्चा करना, पढ़ के आना। तो मुझे विश्वास है कि जो हमने आपसे देखा है, सीखा है, उसको इस सदन में लाने का, उतारने का काम हम करेंगे और इंदौर की नई गाथा, नई कहानी आज से लिखना शुरू करेंगे। आप सब यहाँ आए, आप सबका धन्यवाद।
सीएम ने नगर निगम कार्यालय के विस्तार, नवीनीकरण और सुधार कार्य के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए वी देवाशीष की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।